सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आज गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर बयान भी दिया। देखिए पूरी खबर। पड़ोसी देश में शांति रहेगी तो हम लोग भी सुकून से रहेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार और जिम्मेदार लोग इन चीजों पर अध्ययन कर रहे होंगे। धर्मेंद्र यादव ने ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर बोलते हुए कहा कि व्यक्तिगत दोस्ती का लाभ 140 करोड़ देशवासियों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप पहले भी दोस्ती की बात करते रहे और टैरिफ लगा दिया, इतना टैरिफ लगा दिया कि कई व्यापार चौपट हुए। धर्मेंद्र यादव ने निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये वोट चोरी करना चाहते हैं, इसीलिए भूमिका बना रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग किसी सरकार की कठपुतली न बने। जब तक कभी कोई जांचें होंगी तब सरकार भी नहीं बचाएगी। धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ एकजुट है, जबकि सरकार ऊहापोह में फंस चुकी है। ये कमजोर सरकार है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये मजबूर और बैसाखियों की सरकार है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर गाजीपुर पहुंचे थे। गाजीपुर के धामूपुर गांव में वीर अब्दुल हमीद का 60वां शहादत दिवस मनाया गया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कार्यक्रम में पहुंचकर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि दी। सांसद जी आज गाजीपुर आए हैं वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर। शहादत दिवस को लेकर क्या बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ आज की ये शहादत दिवस जो 60वीं है, 1965 की लड़ाई में जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद जी ने बहादुरी दिखा के और उस लड़ाई की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन को अर्पित किया राष्ट्र के लिए। मैं समझता हूँ सभी के लिए प्रेरणा इस बात की है, जो नौजवान हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो देश प्रेमी हैं, सभी के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा परवेज भाई को, जोहेल भाई को, उनके फादर को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस शहादत दिवस पे आके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। उसके लिए मैं परवेज साहब और पूरे परिवार को, समिति को धन्यवाद देता हूँ। सांसद जी, इन दिनों जो है जैसा कि पड़ोसी देश नेपाल में जो देख रहे हैं, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में, क्या लग रहा है अब इससे जो भारत कितना सुरक्षित रहेगा? देखिए, देश की आसपास शांति रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ चाहे कोई भी देश हो, लंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, हम तो यही कामना करेंगे कि देश के आसपास जितने भी पड़ोसी हैं सब अमन, चैन और शांति रहे, तो ही हम लोगों को लिए भी सुकून रहेगा। और मैं समझता हूँ भारत सरकार और जिम्मेदार लोग इन चीज़ों पर अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि अभी पिछले दिनों जो ट्रंप साहब के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब जो ट्रंप के जो सुर बदल गए और मोदी को दोस्त बता रहे हैं और बात करने की बात कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत दोस्ती का लाभ हमारे 140 करोड़ देशवासियों को मिलना चाहिए। उन्होंने दोस्ती से इनकार पहले भी नहीं किया था, लेकिन देशवासियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया और टैरिफ इतना लगा दिया कि कई व्यापार चौपट हुए। अगर हम लोग और आप गाजीपुर में बैठे हैं, बगल में भदोई में देखिए किस तरह से व्यापार चौपट हुआ है, और तमाम क्षेत्रों में जहां अमेरिका में एक्सपोर्ट हो